आपने ज्ञानेश कुमार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने टीएन सेशन का नाम सुना है? मतलब ये इतने खतरनाक इंसान थे ना भाई कि इनसे पीएम, सीएम, एमएलए सब डरा करते थे। और जब 1990s के टाइम पर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को संभाला, तब इनका जो सबसे पहला ऑर्डर था वो ये था कि इन्होंने जो गवर्नर थे उनके खिलाफ ही एक सेंसर ऑर्डर पास कर दिया और उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नर थे वो एक कैंपेन करने गए थे अपने लोगों के लिए। फिर क्या था, टीएन सेशन को ये बात पता लगी, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और गवर्नर को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1992 में जब इलेक्शन चल रहे थे ना, और हरियाणा और तमिलनाडु की सरकार फ्रीबीज को बहुत ज्यादा बांट रही थी, और जब ये बात टीएन सेशन को पता लगी तो उन्होंने पूरा इलेक्शन कैंसिल करा दिया। लाइक सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, ये अपने काम करने के लिए ना किसी से नहीं डरा करते थे। यहाँ तक कि जो उस टाइम के पीएम थे ना, पीवी नरसिम्हा राव, वो उनसे इतना डर गए थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंज किया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन फिर भी जो टीएन सेशन थे उन्होंने 1996 तक अपनी पोस्ट को पूरी तरीके से संभाला और इलेक्शन कमीशन में काफी ज्यादा बदलाव किए, जैसे कि इन्होंने वोटर आईडी पर फोटो को कंपलसरी करा दिया, आप रिलीजन एंड फ्रीबीज का कल्चर यूज नहीं कर सकते हो, अगर आपने ऐसा किया तो वो पूरा इलेक्शन कैंसिल करा देते थे। और जो एमएलए थे उनके जो एक्सपेंसेस थे उस पर भी एक लिमिट लगा दी। मतलब आप सोचकर देखो कि टीएन सेशन की क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी कि वो अपने काम करने के लिए किसी से डरा नहीं करते थे, वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। और यही बात होती है कि जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते हो ना, तो लोग आपकी ईमानदारी से डरने लगते हैं। और टीएन सेशन के जो टाइम था उस टाइम पर यही हो रहा था, जो लीडर्स थे वो टीएन सेशन की ईमानदारी से डरने लगे थे, जिसके बाद उनके इन्हीं सारे काम के लिए टीएन सेशन को रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। एंड आई जस्ट होप कि आजकल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टीएन सेशन से थोड़ी ईमानदारी जरूर सीख लें।